लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के साथ और उसके साथ ये पोल्यूशन की बात लाकर और फिर जो अपशब्द बोले गए, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। उस पर भी बोला कि इनको इसकी माफी मांगनी चाहिए। मुझे बड़ा खेद है कि पोल्यूशन पे तो हमने कल खुद चर्चा कर रही है, सरकार ने कहा है कि आइए चर्चा करनी है, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर पूरा दिन रखा गया चर्चा के लिए। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के साथ और उसके साथ ये पोल्यूशन की बात लाकर और फिर जो अपशब्द बोले गए, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सर, आप निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी लाएंगे हम तो उन्होंने कहा, अंदर आके दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं, मैंने इस भाव में नहीं बोला, मैंने किसी और भाव में बोला। पर मेरा कहना है कि जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की बात आ रही है, आप किस भाव में बोलोगे? जिस भाव में भी बोलोगे, जब शहादत की बात की जा रही है तो उसमें आप कुछ भी बोलोगे जो पाप के बराबर होगा तो पाप ही माना जाएगा। इसलिए हम निंदा प्रस्ताव भी लाएंगे और हम उनसे फिर आग्रह करते हैं कि जो उन्होंने गलती की है बहुत बड़ी पाप है ये, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। चर्चा कर रहे थे गुरु महाराज के 350वें साल के जो शहीदी दिवस है उस पर जब चर्चा कर रहे थे तो आतिशी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है खड़ी हुई और एक टिप्पणी जो अशोभनीय टिप्पणी थी वो करते हुए कि हमें क्या होता गुरुओं का सम्मान, पहले पॉलिसी में चर्चा करिए। ये सरासर सम्मान असम्मान है हमारे गुरुओं के प्रति। घोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। हम तो इतने, हम गुरुद्वारा को गुरुद्वारा साहब बोलते हैं, जुलूस को हम नगर कीर्तन बोलते हैं, और ये इस तरह की टिप्पणी करते हुए, जिस प्रकार से गुरुओं का अपमान करते हुए ये टिप्पणी करी, घोर निंदनीय है। और मैं मांग करूंगा कल हम लोग विचार विमर्श करके हम निंदा प्रस्ताव भी लाने वाले हैं कि लीडर ऑपोजिशन के द्वारा इस तरह की घटना, इस तरह का अशोभनीय टिप्पणी हमें कबूल नहीं है। और वो भी तब कि जब पॉल्यूशन के बारे में बात कर रही हैं। पॉल्यूशन पर चर्चा कल ऑलरेडी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आई हुई है, कल हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि माननीय अध्यक्ष जी ने बोला भी कि आप 3 घंटे चर्चा चाहे, 4 घंटे चर्चा चाहे, हम कराने को तैयार हैं। उसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी करना सरासर अशोभनीय था। और मैं एक बात और कहूँगा, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें तो इनके लोग भी हैं, तो ऑपोजिशन के लोग भी हैं। जब ऑपोजिशन को पता है कि 7 तारीख को हम लोग पॉलिसी पे चर्चा करेंगे, तो आज सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना और गुरुओं के प्रति असम्मान दिखाना, ये इनके जानबूझ के इन्होंने किया और कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए। बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है।